हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के शिक्षा शास्त्र का पहला चैप्टर, जो कि आपके फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है। इसको हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है पूरे चैप्टर को, और इस पर ऑलरेडी हमने इसका चैप्टर का डिस्कशन वीडियो और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम इस फर्स्ट चैप्टर का ही तीसरा और लास्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें लास्ट के 30 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको सारे जानने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 भाग में आप देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस तरह से हमने पूरी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं और विद देयर आंसर्स। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। 85 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। अगर आप पहली बार आए हो तो एक बार विजिट जरूर करना। आइए देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। इस तरह से किसने परिभाषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं डीबी द्वारा, प्लेटो द्वारा, रूसो द्वारा या हर्बर्ट द्वारा। किसके द्वारा इस तरह से परिभाषित किया गया है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट द्वारा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, शिक्षा है क्या है? एक किताब है, एक वस्तु है, एक व्यवसाय है या ज्ञान तथा अनुभव है? तो इसका आंसर आपका डी नंबर करेक्ट है, ज्ञान तथा अनुभव। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्ञान ही वह पंख है जिससे हम स्वर्ग तक उड़ सकते हैं। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं विवेकानंद, डीबी, शेक्सपियर या गांधी। तो इनमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, शेक्सपियर। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रास महोदय के अनुसार शिक्षा है। रास के अनुसार शिक्षा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं समांतर प्रक्रिया, द्विध्रुवीय प्रक्रिया, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो रास के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ है वो इनमें से कोई नहीं है। तीनों जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इनमें से कोई नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। आपके ऑप्शंस हैं पेस्टोलॉजी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, पेस्टोलॉजी। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसके दोनों ध्रुव क्या हैं? तो शिक्षा के जो दोनों ध्रुव हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कई क्वेश्चन में बता दिया है, वो क्या है? बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, शिक्षक और छात्र। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं नियंत्रित करना, बाहर निकालना, पढ़ाना या मुक्ति प्रदान करना। तो इनमें से शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्या? मुक्ति प्रदान करना। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या आधुनिक शिक्षा प्रणाली कही जाती है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली कही जाती है क्या? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षक तथा प्रशिक्षण, शिक्षक तथा छात्र, पाठ्यक्रम तथा छात्र या पाठ्यक्रम तथा शिक्षक। तो आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है वो पाठ्यक्रम और छात्र कही जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि पाठ्यक्रम और छात्र महत्वपूर्ण है। अगर टीचर नहीं भी है तो बच्चा अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ सकता है। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के 3 मुख्य ध्रुव क्या हैं? आपके ऑप्शंस जो दिख रहे हैं आपका पुस्तक, अध्यापक या पाठ्यक्रम, या सेकंड ऑप्शन है आपका छात्र, राज्य या समाज, थर्ड ऑप्शन है आपका अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका छात्र, अभिभावक और विद्यालय। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, आत्मानुभूति तथा जो विव्यक्ति है उसमें शैक्षिक उद्देश्य संबंधित हैं क्या? आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से, या शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से, या शिक्षा के नैतिक उद्देश्य से, या शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य से। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य से। 96 नंबर आपका क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। ये कथन किसका है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉवेल, पेस्टोलॉजी, डीबी या स्पेंसर। तो इनमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेस्टोलॉजी। 97 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसके अनुसार शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी भी पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं रूसो, प्लेटो, जॉन एडम्स या डीबी। तो इसका ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है, क्या? डीबी। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का शैक्षिक कार्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं विद्यालयों की स्थापना करना, सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, या शिक्षा पर नियंत्रण, या धार्मिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना। इसमें क्या शिक्षा का कार्य नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना ये शिक्षा का कार्य नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा को अनुभव का संगठन किसने कहा है? आपके ऑप्शंस हैं जॉन लॉक, जॉन डीबी, पेस्टोलॉजी या रॉस। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीबी। नेक्स्ट नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं संस्कृति के विकास और उसकी सुरक्षा के लिए,
या नागरिकता के विकास के लिए, या जनतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए, या सभी के लिए। तो इन चारों में जो आपका सबसे करेक्ट सटीक आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के लिए। 101 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं नियंत्रित करना, बाहर निकालना, पढ़ाना, मुक्ति प्रदान करना। तो इनमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रित करना। 102 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शंस हैं अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण, या बी नंबर ऑप्शन अभिवृद्धि और विकास, या सी नंबर ऑप्शन वातावरण के साथ समायोजन, या डी नंबर ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा क्या है। द्विध्रुव है प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो आपने अभी क्वेश्चन ऊपर देखा है 97 नंबर क्वेश्चन में कि शिक्षा जो जॉन डीबी है उनके अनुसार शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवीय संरचना है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 104 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसका कथन है कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। आपके ऑप्शन है कौटिल्य, ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद। तो इनमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। 105 नंबर क्वेश्चन है आपका शिक्षा में समाजशास्त्र का जो आधार बनाया गया उसका अर्थ क्या है। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा को समाज के अनुसार बनाना, या समाज को शिक्षा के अनुसार परिवर्तित करना, या शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए समाजशास्त्रीय ज्ञान का प्रयोग, या ऑप्शन डी आपका समाजशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षा के ज्ञान का उपयोग। तो इन चारों में जो आपका सबसे सटीक सबसे बेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्र सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षा के ज्ञान का उपयोग। 106 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा मानव के अंतर्निहित देवत्व का प्रकाशन है। कौन कहते हैं ऐसा। आपके ऑप्शन हैं श्री अरविंद का, या महात्मा गांधी, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या विवेकानंद। इन चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। 107 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शंस हैं छिपी शक्तियों का विकास करना, बी ऑप्शन पुस्तक पढ़ाना, या विद्यालय जाकर के पढ़ना, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो इनमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, छिपी शक्तियों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 108, अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी का जो एजुकेशन शब्द है वो कौन से लैंग्वेज से लिया गया है। आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन, या फ्रांसीसी। तो एजुकेशन लिया गया है दोस्तों लैटिन भाषा से। आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर कि शिक्षा के आवश्यक अंग क्या है। आपके ऑप्शन हैं प्रशिक्षण तथा दिशा निर्देश, या दिशा निर्देश एवं प्रेरणा, या ये दोनों सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो उपरोक्त दोनों कहे जा रहे हैं ये दोनों ही सही हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। 110 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा लोकतंत्रीय देश की सुरक्षा के लिए एक विशाल अस्थायी सेना की अपेक्षा शिक्षित नागरिक का होना बहुत आवश्यक है। आपके ऑप्शन है वर्क, वाइटिंग, मेलर, या वेस्टर्न। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न। 111 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ज्ञान शक्ति है ये कथन किसका है। आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड बेकन का, रेडन का, रेमांड का, या फ्रांसिस बेकन का। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसिस बेकन का। 112 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा पूर्ण जीवन है ये कथन किसका है। तो आपके ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डीबी, J.S. मैकेंजे, या पेस्टोलॉजी। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका पेस्टोलॉजी। 113 नंबर क्वेश्चन है आपका शिक्षा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा शिक्षण है, निर्देशन है, प्रशिक्षण है, या सिखाना है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी है, सीखना, शिक्षा सीखना है। 114 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कथन गलत है। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा एक अविरल प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है, या शिक्षा का एक सउद्देश्य प्रक्रिया है। तो इनमें गलत क्या है। गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया है, जबकि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है जो समय के साथ टाइम के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115 नंबर कि शिक्षा की प्रकृति है क्या है। शिक्षा की प्रकृति आपके ऑप्शन है कलात्मक, वैज्ञानिक, या कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन दोनों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कलात्मक और वैज्ञानिक दोनों। 116 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा के बारे में क्या सही नहीं है। आपके ऑप्शन है बालक की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास, या बालक की क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण विकास, या शरीर का स्वाभाविक विकास, या प्रगतिशील विकास की प्रक्रिया। तो इसमें शिक्षा का अंग जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि शरीर का स्वाभाविक विकास जो हो रहा है इसमें शिक्षा का कोई अंग नहीं है। 117 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चुंबक के मान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है।
इसलिए यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है जॉन एडम्स, जॉन डीबी, रॉस या स्पेंसर। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन एडम्स। तो ये थे दोस्तों 117 क्वेश्चन जिसको हमने 3 वीडियो में करके आपको बताया हुआ है, जिससे कि आपको किसी वीडियो को देखते हुए बहुत लंबा ना लगे और आपको सारे क्वेश्चंस कवर भी करवा दिया जाए। तो इस पर ऑलरेडी ये सारी वीडियोस हमने बना दी है, पिछली वीडियोस। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए। अगर आप पहली बार आए हो तो आप ज़रूर जाइए, जाकर के देखिए आपके लिए इसमें क्या वैल्यू है। अगर आपको वैल्यू मिलता है, आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। अगर आपको वैल्यू मिलता है, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर के साथ आपको मिलते हैं, जिसमें हम पूरी थ्योरी समझाएंगे सेकंड चैप्टर की। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज भी हम लेकर के आने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।